अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 5 जुमादल उखरा 1446 हिजरी बमुताबिक 8 दिसंबर 2024 बरोज़ इतवार है। नाजरीन, इस वीडियो में दो खबरों से हम आपको आगाह करने वाले हैं। एक खबर का ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है तो दूसरी खबर का ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब के ताल्लुक से है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अब बात यहाँ तक आन पहुँची है कि दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम की मस्जिद रशीद का भी सर्वे की मांग की जाने लगी, मंदिर होने का दावा किया जाने लगा। आपको बताएं कि अमर उजाला की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट अमर उजाला ने शाये की है और आपको ये भी बताएं कि जिसने ये दावा किया है उसने बाकायदा भारत के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के सामने, मीडिया के सामने दावा किया है। नफरत की इंतहा तो देखिए, ये किसकी पुश्त पनाही हासिल है ऐसे लोगों को जो भारत के अमन को ख़राब करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हिंदू खातून ने कहा कि अब वापस लेने का समय आ गया है। साध्वी पराची का बड़ा बयान, बोली दारुल उलूम की कराई जाए खुदाई, निकलेगा मंदिर। हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं अब वापस लेने का समय आ गया है। अयोध्या अब हमारी है, काशी और मथुरा की बारी है। हिंदूवादी नेता साध्वी पराची का बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद और दारुल की बड़ी मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। अगर इनकी खुदाई कराई जाए तो यहाँ पर भी मंदिर निकलेगा। शनिवार को देवबंद में आबकारी रोड स्थित निजी कार्यक्रम में पहुंची साध्वी पराची ने मीडिया से बात करते हुए यह बयान जारी किया है। नाजरीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआ फरमाए अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की हर शुर फितने से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला इनको निशान इबरत बनाए, आमीन। नाजरीन, एक बहुत अहम खबर है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी ने एक लेटर पैड जारी करके यह बयान जारी किया है। स्क्रीन पर आप इस लेटर पैड को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, मोहतरमुल मकाम हजरात जिम्मेदारान मदारिस इस्लामिया सूबा बिहार हफिज़कुमुल्लाहु ताला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसद आरीज़ा ये है कि इस वक्त एक नौमौलूद फितना जो सूबा बिहार के बाशिंदा शकील बिन हनीफ के दावाए महदवियत व मसीहियत से पैदा हुआ है, बड़ी तेज़ी के साथ पूरे मुल्क में फैल रहा है। चूँकि शकील बिन हनीफ सूबा बिहार का बाशिंदा है, इसलिए न सिर्फ बिहार में बल्कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में जहाँ जहाँ बिहारी मुसलमान तलाश माश में मुकीम है, उनके दरमियान भी शकीलियत फैलती जा रही है। इन हालात में ज़रूरत महसूस की गई कि सूबा बिहार के सदर मकाम शहर पटना में फितना शकीलियत का मजबूती के साथ मुकाबला करने के लिए उलमाए किराम और अइम्मा इज़ाम की तरबियत का निज़ाम बनाया जाए और इसके साथ अवामुन नास को भी इस फितने की ख़तरनाकी से आगाह करते हुए उनके ईमान और अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की जाए। इस सिलसिले में 19 दिसंबर 2024 बरोज़ जुमेरात राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया बिहार के बैनर तले जामिया मदनिया सबलपुर पटना में एक तरबियती और मुशावरती इजलास मुनक़िद हो रहा है। इंशाअल्लाह राक़िमुल हुरूफ भी इस इजलास में शरीक होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि मौजू की अहमियत के पेश नज़र आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं और अपने इदारे के फ़िक्रमंद और फ़आल असातिज़ा को भी साथ लाएं। अल्लाह ताला मेहनत को बार आवर बनाए और अपनी नुसरत शामिल हाल फरमाए। वस्सलाम। हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी, मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन, आप सब हजरात से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश करें और दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे ईमान और अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त ये शकील बिन हनीफ का फितना बहुत बड़ा फितना और बड़ी तेज़ी के साथ भारत में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। आप सब हजरात से गुजारिश है कि इस शकील बिन हनीफ के फितने से होशियार और ख़बरदार रहें और अपने ईमान को बचाने की, हिफाजत करने की
کوشش کرے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ایمان کی فکر کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی شکیل بن حنیف کے فتنے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔